दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 मार्च 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि कल देश में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। रंगों के इस पर्व की नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने होली की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा है कि होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी के जीवन में हमेशा आनंद और उमंग का रंग बरसे। वहीं पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी होली के त्यौहार की बधाई दी है। जी हां, राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि होली का त्यौहार सबके जीवन में नए रंग भरे, देश पर एकता का रंग चढ़े। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रंगों के पर्व की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रंग, उमंग, हर्ष और उल्लास के त्यौहार होली की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों अब बात करेंगे कि नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बड़ी बेटी मीसा भारती से सीबीआई ने घंटों पूछताछ की। 6 मार्च को राबड़ी देवी से सीबीआई ने करीब 5 घंटे पूछताछ की थी और कल दिल्ली में स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम ने करीब 4 घंटे तक एक नहीं बल्कि 2 बार लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से पूछताछ की। सीबीआई की इस कार्रवाई से राजद कार्यकर्ता नाराज हैं। जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बार बार आने से अच्छा है कि सीबीआई राबड़ी आवास में ही अपना दफ्तर खोल ले। लालू परिवार के समर्थन में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी उतर आई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि जो विपक्षी नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है, उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी जी को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को वर्षों से प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि वे झुके नहीं। भाजपा विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। जब बिहार के अंदर शराब से जुड़े कोई भी कारोबार करने या फिर इसके सेवन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में होली को देखते हुए पुलिस पहले से ही अधिक अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। इस बीच इस कानून का माहौल उड़ा रहे एक मुखिया को पुलिस की टीम द्वारा अरेस्ट किया गया है। मुखिया के आवास पर होली की पूर्व संध्या पर शराब पार्टी का आयोजन किया जा रहा था। तभी पुलिस ने वहां रेड करके ग्रामीण मुखिया के घर से शराब की बोतल और फिर कार को जब्त कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना से सटे इलाके पालीगंज में एक मुखिया के घर में शराब पार्टी चल रहा था। इस दौरान पेट्रोलिंग टीम मुखिया के घर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने वहां जो नज़ारा देखा उससे टीम में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। वहां शराब की महफिल जमी हुई थी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके से ही शराब और फिर कार को जब्त कर लिया है। हालांकि सूचना मिलते ही मुखिया सहित अन्य लोग फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करने का तेजस्वी यादव से आग्रह किया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हाजीपुर के सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का शुभारंभ करने आए थे। उन्होंने दीप जला करके कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरे बिहार में खराब कर दिया है। पशुपति कुमार पारस ने जन औषधि परियोजना के बारे में बताया है कि जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनकी भी हम सुरक्षा करें, जहां उनके सुख दुख में भारत सरकार भागीदार बने। इसी के तहत जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए इलाज के लिए व्यवस्था की है। उसी तरीके से जन औषधि कार्यक्रम है जिसके तहत जो दवाई मार्केट में 100 रुपये में मिलती है वह प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की ओर से उसमें 50% से लेकर के 90% तक की कमी की है। इससे जो गरीब लोग हैं, समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं, दवा के अभाव में जिनकी हालात ख़राब हो जाती है, उन्हें फ़ायदा हुआ है। पूरे देश में यह व्यवस्था है, इससे गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि साथ चले
7 महीने भी नहीं हुए हैं कि बिहार के महागठबंधन से ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू का नेतृत्व इस समय जॉब फॉर लैंड केस में सीबीआई की पूछताछ का सामना कर रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार से हाथ छुड़ाता हुआ दिख रहा है। सोमवार को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले लिखवाने के मामले में पूर्व सीएम राबड़ी देवी से करीब 5 घंटे की सीबीआई पूछताछ के बाद मंगलवार को लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ हो गई, लेकिन अब तक सीबीआई के एक्शन पर जेडीयू से कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। जब ना तो नीतीश कुमार ने कुछ कहा और ना ही जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने। ले देकर के केसी त्यागी ने सोमवार को एक बयान दिया है कि उनकी पार्टी को जांच से दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नतीजा निकलना चाहिए। ललन सिंह ने मंगलवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक ट्वीट शेयर किया है जिसमें तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई को लेकर के तमिलनाडु बीजेपी के उपाध्यक्ष ने यह कहा कि अफवाह बिहार बीजेपी ने फैलाई है, लेकिन ललन सिंह ने सीबीआई की पूछताछ पर कुछ नहीं कहा। जदयू में नेता और भी है जो बयान देते हैं, जो बोलते हैं, लेकिन वे सब भी खामोश है। इस पर यह खामोशी प्रयोग है या फिर संयोग, इसका जवाब ललन सिंह ही दे सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भोजपुरी के मशहूर सिंगर और अभिनेता पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान सरेआम पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है। मामला उत्तर प्रदेश के बलिया के नागरा का है। पवन सिंह वहां सोमवार को हुए एक कार्यक्रम में परफॉर्मेंस देने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पवन सिंह से अपनी पसंद के गानों की फरमाइश की थी, जिसे वहां उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी से नाराज एक शख्स ने पवन सिंह पर पत्थर फेंक दिया जो उनके गाल पर जाकर के लगा। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि जब पवन सिंह स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तभी एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ आता है और उनके गाल पर लग जाता है। इस बात से पवन सिंह तिलमिला जाते हैं। उन्होंने न केवल गाना बीच में रोक देता है बल्कि स्टेज से ही पत्थर फेंकने वालों को भला बुरा कहने लगता है। पवन सिंह ने स्टेज से ललकारते हुए पूछा है कि भीड़ में छुप करके पत्थर मारने वाले ये कौन हैं। उन्होंने इस शख्स को अपना दुश्मन बताया और चुनौती दी है कि अगर दम है तो फिर छुपकर वार करने की बजाय सामने आकर के दिखाएं। पवन सिंह ने कहा कि आज तक उन्हें कोई नहीं रोक पाया है और ऐसे पत्थर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। पवन सिंह की चुनौती ने पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। जब भड़की भीड़ ने न केवल वहां कुर्सियां और बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू कर दिया बल्कि वे एक दूसरे पर ईंट पत्थर तक बरसाने लगे। मामले को शांत करने के लिए पुलिस को भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जब कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली हालात पर काबू पा लिया जा सका है, लेकिन पवन सिंह ने फिर स्टेज पर परफॉर्मेंस नहीं किया। दोस्तों बात करते हैं कि होली को लेकर के बिहार की पुलिस और प्रशासन 3-4 दिन पहले से ही लगे हुए थे, जब साथ ही सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद होने का दावा भी कर रहे थे। लेकिन पुलिस के दावे को खुली चुनौती देते हुए चोरों ने बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस और अभी पीएमओ में तैनात एक बड़े अधिकारी राहुल सिंह के पुश्तैनी मकान को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने घर के 5 कमरों से नगद और फिर लाखों के आभूषण सहित हजारों का सामान चुरा लिया है। हालांकि आईएएस अधिकारी का परिवार वहां नहीं रहता है, लेकिन उनके भाई का परिवार यहां रहता है। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के कृतपुर गांव की है। यह घर के सदस्य ने बताया है कि सभी लोग घर बंद करके पटना में रहते हैं और फिर होली को देखते हुए घर की साफ सफाई के लिए छोटे भाई को गाँव भेजा था। लेकिन जब वह घर पहुँचा तो फिर अंदर का नज़ारा देख करके दंग रह गए, क्योंकि चोरों ने आईएएस अधिकारी के पूरे घर में उत्पात मचा दिया था और घर के लगभग 5 कमरों का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला था। आईएएस अधिकारी के भतीजे दीपक ने बताया है कि घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में रंगों का त्यौहार होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जब बिहार के बोधगया में भी होली की धूम मची, थाईलैंड से बोधगया आए विदेशी मेहमानों ने भी होली धूमधाम से मनाई। जब विदेशी पर्यटकों ने इस साल होली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। जब कोरोना के बाद इस बार विदेशी सैलानी बोधगया में बच्चों के साथ होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। जब होली के जश्न में विदेशी सैलानी ऐसे डूबते दिखे कि जैसे कि ये त्यौहार उनका अपना त्यौहार हो। पहले बच्चों के साथ विदेशी पर्यटकों ने होली खेली और बच्चों के साथ डांस करके जम करके मस्ती की। विदेशी पर्यटकों पर सभी पाबंदियां खत्म होने के बाद इस बार काफ़ी संख्या में पर्यटक बोधगया पहुंचे हैं और इन दिनों होली के अवसर पर विदेशी पर्यटक एक दूसरे को गुलाल लगा करके होली खेल रहे हैं। थाईलैंड से आए विदेशी पर्यटक ने बताया है कि यहाँ का सभ्यता संस्कृति से वे काफ़ी प्रभावित है। यही कारण है कि वे खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने बिहार के लोगों के साथ होली मनाई, एक दूसरे को गुलाल लगा करके हैप्पी होली कहते हुए दिखे।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 3,932 पंचायतों में सबसे अधिक पेयजल से संबंधित समस्याएं कटिहार में हो रही है, जबकि मधुबनी में सबसे कम समस्या है। जब कटिहार में पाइप के रिसाव, नल क्षतिग्रस्त, मोटर पंप के जलने, स्टार्टर और पैनल की खराबी, वाशर और फेरूल सहित अन्य के लगभग 6,000 शिकायत दर्ज हुई है। पेयजल को लेकर के मधुबनी में सबसे कम 2,000 शिकायत दर्ज हुआ है। पेयजल को लेकर के मधुबनी में सबसे कम 2 शिकायत दर्ज हुआ है। जी हाँ, पटना में पेयजल को लेकर के 31 शिकायतें दर्ज की गई है, जबकि मुजफ्फरपुर में 3, भागलपुर में 479, समस्तीपुर में 320 शिकायत दर्ज की गई है। आपको बता दूं कि विभाग की ओर से प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी की आपूर्ति का मानक तय किया गया है। इसके बावजूद भी 70 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। जी हाँ, इसमें पीने के लिए 3 लीटर, स्नान करने के लिए 15 लीटर, घर के काम के लिए 15 लीटर, खाना बनाने के लिए 10 लीटर, कपड़ा और फिर स्वच्छता के लिए 15 लीटर और पशुओं के पीने के लिए 12 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कल का दिन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर ला सकता है। जहाँ सभी कैंडिडेट्स बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। जहाँ कल नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कयास लग रहे हैं कि इस दौरान 7वें चरण की शिक्षक बहाली वाले नियमावली पर मुहर लगाई जा सकती है। जहाँ सभी अभ्यर्थी इसका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने इसे लेकर के कई दफ़े ट्वीट भी करके कहा कि वे हस्ताक्षर कर चुके हैं। हालांकि पिछली बार मीटिंग में इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। जहाँ पिछले कैबिनेट मीटिंग में ही लोगों ने सोचा था कि इसे मंजूरी दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर की काफी फसीयत भी हुई थी। जब बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, बीते सोमवार से सत्र शुरू हुआ है। जी हाँ, मंगलवार को बजट पेश हुआ तो फिर शिक्षा विभाग में भर्तियों का ऐलान किया गया था। जहाँ उधर ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने 3 लाख से ज़्यादा नौकरी देने का दावा भी किया है। नई नियमावली आने पर शिक्षकों की बहाली भी नई तरीके से होगी। जो खुद को शिक्षक बनने के योग्य मानते हैं, खास करके उनको इसका बेसब्री से इंतजार है। देखा जाए तो इससे पहले जिस तरीके से बहाली की जाती थी तो उसमें नियोजन के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी और निजी स्कूलों की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 25 मार्च से शुरू होगी। जहाँ दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी। जब 5वीं की परीक्षा 31 मार्च और 8वीं की 1 अप्रैल से खत्म होगी। आपको बता दूं कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हड़बड़ी में दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय 2.5 घंटे तक रखा गया है। आपको बता दूं कि इस बार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हड़बड़ी में दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का समय 2.5 घंटे का रखा गया है, जबकि हर साल 8वीं कक्षा को 3 घंटे तक का समय दिया जाता है। अब विद्यार्थी और अभिभावक के बीच असमंजस की स्थिति है कि उन्हें परीक्षा के समय 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे का समय मिलेगा। वहीं 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा चेती चांद के त्यौहार के दिन रखा गया है। आपको बता दूं कि 20 दिसंबर को राज्य शिक्षा केंद्र ने 5वीं और फिर 8वीं की बोर्ड परीक्षा की समय सीमा सारणी जारी कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने रातों रात एनडीए का दामन छोड़ करके राजद का हाथ थाम लिया और विपक्षी नेता तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी थी। जब कांग्रेस को साथ लेकर के महागठबंधन की सरकार बना ली, तब उन्हें उम्मीद थी कि उनको विपक्ष से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आसानी से बना लिया जाएगा। इसमें उनके राजनीतिक गुरु रहे लालू प्रसाद यादव भरपूर मदद करेंगे। उनकी साफ छवि के पीछे कदम ताल करती हुई कमजोर पड़ी कांग्रेस पार्टी आसानी से खड़ी हो जाएगी। इस तरीके से विपक्ष का सिर मोर बन करके वे बीजेपी को महज 100 सीटों के अंदर समेट करके सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन राजनीति तो जोखिम का खेल है। जब नीतीश कुमार ने जोखिम तो उठाया है, लेकिन जोखिम का मतलब जरूरी नहीं है कि बिसात पर जो दाव चलाया जाए वह सटीक ही बैठ जाए। ऐसे ही कुछ गड़बड़ विपक्षी एकता को लेकर के होती नजर आ रही है। नीतीश कुमार के सपने भंग होते दिख रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि बिहार में बीजेपी ने मजदूरों के साथ तमिलनाडु में हुई ज्यादती को मुद्दा बना करके रखा है। उत्साही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चेन्नई जाकर के इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के जन्मदिन की पार्टी में शिरकत की थी। जी हाँ, नीतीश आशंका से चौंक गए हैं। जहाँ उन्होंने तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा कार्यालय में बंद कमरे में बैठक की। जब तेजस्वी की व्यक्त राय से अलग जाकर के उन्होंने बीजेपी की राय के अनुकूल काम करना शुरू कर दिया। इसे लेकर के बिहार की राजनीति में फिर से बदलाव का जिक्र होने लगा है। अब लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में चले आएंगे, क्योंकि ये बात सियासी गलियारों में कई दिन से खूब जोर शोर से उठ रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि तमिलनाडु में कथित तौर पर बिहारी मजदूरों पर हुए हमले का मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा है, जहां अब इसे लेकर के सियासत भी गर्म हो गई है। एक तरफ तमिल सरकार ने हिंदी भाषी लोगों पर हमले किए जाने का वीडियो को खारिज कर दिया है, तो फिर वहीं बिहार सरकार ने तमिलनाडु में एक टीम भेज करके मामले की जांच करने की बात कही है। इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जमकर के हंगामा किया और फिर बाद में वॉकआउट कर दिया। तमिलनाडु में लगभग 10 लाख प्रवासी मजदूर काम करते हैं। मारपीट की बात के बाद बिहारी मजदूर धीरे धीरे अपने राज्य लौट रहे हैं। जिस तरह के वीडियो और फिर खबरें पिछले दिनों तमिलनाडु से आई, उसे देख कर के ये सवाल उठता है कि भाषा कैसे इन मजदूरों की दुश्मन बन गई है और भाषा और प्रतिकूल मौसम की दिक्कत होने के बावजूद ये मजदूर अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य जाने पर क्यों मजबूर हैं। हाल के सालों में बिहार, झारखंड जैसे राज्यों के मजदूर बड़ी तादाद में तमिलनाडु का रुख कर रहे हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी हिस्से में त्रिपुर और फिर कोयम्बटूर के आसपास पिछले कुछ सालों में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। बिहार एसोसिएशन के सचिव मुकेश कुमार ठाकुर ने बीबीसी को बताया कि पहले बिहार के मजदूर तमिलनाडु में कम ही थे, लेकिन कोरोना के बाद ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। हो सकता है कि बिहार और झारखंड के मजदूरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तमिलनाडु के लोग और भौचक्के रह गए होंगे, क्योंकि तमिलनाडु के लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग नौकरी खा रहे हैं। जी हाँ, और ये लोग सस्ते में नौकरी कर रहे हैं और हम लोग जो महंगे में नौकरी करते थे, हमको भी उसी दर में नौकरी करना पड़ रहा है जिस दर पर बिहारी और फिर झारखंड के मजदूर नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों का जो रोजगार है, जो रोजगार में मजदूरी है, वह कम है, उसकी आमदनी कम होने लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि तमिलनाडु के लोगों को इस बात का गुस्सा हो और ये विवाद बढ़ गया हो। दोस्तों बात करेंगे कि UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए कई लोगों को मैसेज मिला होगा। दरअसल जिन लोगों का भी आधार कार्ड 10 साल पहले बना था, उन्हें इसे अपडेट कराना होगा। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि अब जब लगभग सभी सरकारी ऑनलाइन हो सकते हैं, तो फिर क्या आधार कार्ड को भी घर बैठे अपडेट किया जा सकेगा? इसका जवाब हाँ या ना दोनों में है। UIDAI ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर स्थिति साफ की है। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपको अपना पता अपडेट करना है तो फिर आप सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल के जरिए ये काम खुद कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अन्य किसी डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि, लिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल और बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र पर जाना होगा। अगर आप SSUP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये ज़रूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको पता अपडेट करने के लिए भी आधार सेवा केंद्र ही जाना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आज संग पर्व का त्यौहार मनाया गया। इस बीच कल सुबह मौसम में अचानक आए बदलाव से होली के त्यौहार का जश्न दोगुना हो गया। राजधानी पटना, बक्सर, रोहतास समेत कई जिलों में रिमझिम फुहारे पड़ रही है। कहीं पर तेजी तो फिर कहीं हल्की बारिश से वातावरण में ठंड बढ़ गई। जब भोजपुर, समस्तीपुर और फिर अन्य जिलों में बारिश नहीं हुई। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में भी बारिश नहीं हुई, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए रहे। राजधानी पटना में होली की सुबह लोग पार्कों में टहल रहे थे, तभी अचानक हल्की फुहारें पड़नी शुरू हो गई। जब बक्सर में सुबह 4 बजे से लेकर के 6:45 तक रिमझिम फुहारें पड़ती रही। आरा में सुबह से ही आकाश में बादल छाए रहे। जब सुबह में हल्की बारिश भी हुई, कैमूर में भी हल्की बारिश हुई और आसमान में भी अब भी बादल छाए हुए हैं। बारिश और बादल के कारण होली पर सुबह से लोग सूर्य के दर्शन भी नहीं कर पाए। हालांकि रंगोत्सव के महापर्व में डूबे प्रदेश की पर बारिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लोग काफ़ी उत्साह से होली का त्यौहार मना रहे हैं, जब बारिश से होली के पर्व का जोश दुगना हो गया, जब चारों तरफ उत्साह का माहौल हुआ, जब लोग एक दूसरे के घर जाकर के होली की शुभकामनाएं देने लगे, जब सड़कों पर बच्चे और युवा बारिश में भीग भीग करके एक दूसरे को रंग लगा रहे थे, जब मौसम में बदलाव से राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में देखा गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि वैसे तो पूरे बिहार में होली मनाई जाती है, लेकिन सहरसा में अनोखे अंदाज में होली मनाई जाती है। यहाँ की घुमोर होली प्रसिद्ध है। इसमें लोग एक दूसरे के कंधे पर सवार होकर के जोर आजमाइश करके होली मनाते हैं। ये जगह है सहरसा शहर से 8 किलोमीटर दूर बनगांव। यहाँ का फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर हर साल वायरल होता है।
जी हाँ, इस साल भी यहाँ के फोटो वीडियो वायरल हुआ है, जो आपको इस वजह से केडीबी लैब के माध्यम से इस खबर को बताया जा रहा है। आपको बता दूं कि द्वापर काल से यहाँ होली मनाई जा रही है। जहाँ होली मनाई जा रही, पूरे देश में जिस दिन होली मनाई जाती है उससे एक दिन पहले ही यहाँ होली मनाई जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि इसकी परंपरा भगवान कृष्ण के काल यानी कि द्वापर काल से यहाँ होली मनाई जा रही है। घुमोर होली की परंपरा 18वीं सदी में संत लक्ष्मीनाथ गोसाई ने शुरू की थी। तब से आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। बिहार की सबसे बड़ी और घनी आबादी वाले और फिर 3 पंचायत वाले इस बनगांव की होली की अलग ही पहचान है। जब तस्वीर के माध्यम से देखा जा सकता है कि ग्रामीण सब कैसे घुमोर होली का आनंद ले रहे हैं। जहाँ इस होली का नाम घुमोर होली है, जहाँ घुमोर होली। लोगों का कहना है कि सबसे पहले यहाँ भागवती स्थान में होली मनाई जाती है। भागवती स्थान के पास घुमोर होली खेली जाती है। इसमें इंसानों के साथ ही आसपास की इमारतों को भी रंग बिरंगे पानी के फव्वारे से सराबोर कर दिया जाता है। सभी लोग बैल जोड़ी होली का प्रदर्शन करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि देश भर में इस समय होली की धूम है। हर कोई होली के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कुर्ता फाड़ होली भी काफी चर्चा में बनी हुई है। दरअसल काफी लंबे समय के बाद इस बार राजद कार्यकर्ताओं को ये उम्मीद थी कि उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में एक बार फिर से अपने पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कुर्ता फाड़ होली मनाएंगे। लेकिन डॉक्टर की मनाही के बाद लालू प्रसाद यादव फिलहाल दिल्ली में मौजूद है। हालांकि इस बीच बिहार में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा कुर्ता फाड़ होली का आयोजन किया गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुर्ता फाड़ होली खेली है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ होली के दिन तोप का गोला गिरने से एक परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को आर्मी के फायरिंग रेंज से छोड़े गए तोप के गोले की चपेट में बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बुमेर पंचायत की गुलरदेव गांव में एक परिवार आ गया, जिसके बाद 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों की हालात भी नाजुक बताई जा रही है। दरअसल गया के डोभी में आर्मी का फायरिंग रेंज है। यहाँ सेना को तोप के गोले का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस बीच तोप से फायरिंग की गई, जिसमें से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुआ जब पूरा परिवार होली का त्योहार मना रहा था। होली के अवसर पर परिवार का दामाद भी डोभी से आए हुए थे। घर में होली पर बनने वाले पकवान बनाया जा रहा था। इस दौरान गोले के गिरने से वहां कोहराम मच गया। हादसे में दामाद की भी जान चली गई। दोस्तों, बात करेंगे कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले की खबर पर बिहार में खूब राजनीति हुई है। एक तरफ जहां बिहार पुलिस और फिर तमिलनाडु पुलिस इसे फेक खबर बता रही है, तो फिर वही मजदूरों के बयानों के आधार पर मीडिया पर बिहारी मजदूरों पर हमले से जुड़े कई रिपोर्ट्स छापी गई है। बिहार पुलिस ने फेक न्यूज ना फैलाने की चेतावनी दी थी और अब कई पत्रकारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिसमें मनीष कश्यप का भी नाम शामिल है। जी हाँ, FIR दर्ज किए जाने पर मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि बिहार के मजदूरों को अन्य प्रदेशों में परेशानी होती है। इस पर बिहार सरकार काम नहीं करना चाहती है। अन्य राज्यों की सरकारें अपने मजदूरों को सहायता और सुरक्षा देती है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है? मनीष कश्यप ने कहा है कि CM नीतीश कुमार समाचार पत्रों की बात मान करके अधिकारियों को निर्देश देने का ट्वीट करते हैं तो फिर कुछ नहीं, और फिर अगर मैंने इन्हीं समाचार पत्रों के आधार से वीडियो बना दिया तो मैं गुनहगार कैसे हो गया? मनीष कश्यप ने कहा है कि अखबार की खबर, विधानसभा में हंगामा, मजदूरों के बयान और वायरल वीडियो को साक्ष्य नहीं मान सकते, तो फिर क्या हम तेजस्वी यादव के बात को साक्ष्य मानेंगे? उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि वे विपक्ष में रहते हुए पुलिस के खिलाफ क्या क्या बोले थे। मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि राबड़ी देवी के आवास पर पड़े छापे के ध्यान से भटकाने के लिए ही हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई है। साथ ही साथ मनीष कश्यप ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा 2025 में आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के सीहो गांव की रहने वाली जीविका दीदी बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बबीता गुप्ता को ये पुरस्कार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले
बिहार में स्वयं सहायता समूह काफ़ी कम हुआ करते थे। यह सरकार में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह के गठन के लिए परियोजना शुरू की, जिसका नामकरण जीविका किया गया तथा इसके सदस्यों को जीविका दीदी कहा गया। इसके तहत अब तक 10,45,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें 1,30,00,000 से अधिक जीविका दीदियां जुड़ चुकी है। जी हाँ, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने बधाई दी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और फिर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किए जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। दोस्तों, बात करेंगे कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के फिल्म के टीजर को दर्शक खूब पसंद करते हैं। आपको बता दें कि संघर्ष 2 फिल्म के टीजर को अब तक 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। जी हाँ, लोग लगातार इस फिल्म के टीजर को देख रहे हैं, इसे खूब पसंद किया जा रहा है। यह साथ ही जम करके लाइक और कमेंट भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म के टीजर को वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज किया गया है। लोगों को खेसारी लाल यादव का अलग अंदाज खूब भा रहा है। हालांकि इस टीजर में फिल्म को लेकर के ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस टीजर को लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। इस फिल्म का नाम संघर्ष है। जी हाँ, इस फिल्म के टीजर में खेसारी लाल यादव एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि करीब 5 सालों से लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे। वही टीजर के सामने आने के बाद भोजपुरी दर्शक इसे पसंद भी कर रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के लोग बड़े ही धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया, जहां जश्न के साथ ही अब लोग वापस अपने पुराने डरे पर लौटने लगे हैं। ऐसे में बिहार के स्टेशनों पर एक बार फिर से भीड़ उमड़ने लगी है। दरअसल लोग अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने काम काज पर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के स्टेशनों पर होली से 4 दिन पहले और फिर होली के बाद भीड़ रहती है, लेकिन इस साल होली वाले दिन ठीक ठाक भीड़ देखने को मिली। जहां होली से ठीक 2 दिन पहले दिल्ली पंजाब जाने वाली ट्रेनों में ठूस ठूस करके बिहार आए, जहां अब उसी तरीके से वापस अपने काम काज को लौट रहे हैं। जहां स्टेशनों पर भीड़ का हाल यह है कि दिल्ली और पंजाब जाने के लिए कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट रही है। यात्रियों का कहना है कि ज्यादातर लोग 10 दिनों के लिए होली पर अपने गृह स्थान पर आते हैं। ऐसे में होली के 4 दिन बाद स्टेशनों पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है, या कई बार तो टिकट भी नहीं मिल पाता है। होली पर वापस लौटने का मुख्य कारण एक ही है। जी हाँ, बिहार में रोजाना 4 से 5 हज़ार मजदूरों का पलायन हो रहा है। दरअसल बिहार में रोजगार की भारी कमी है। अगर रोजगार है तो भी लोगों को ठीक ढंग से मनचाहे रुपए नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए बिहार से पलायन करके अन्य राज्यों में कमाई करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दो कि सबसे ज्यादा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, अमृतसर लौटने वाली की भीड़ देखी गई है। श्रमिक यात्रियों का कहना है कि परिवार का भरण पोषण के लिए अन्य राज्य, अन्य प्रदेश तो जाना ही पड़ेगा। अगर कमाएंगे नहीं तो फिर खिलाएंगे कैसे, खिलाएंगे क्या। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में कल होली की धूम देखने को मिली, जब देश भर के लोग होली के रंग में रंगा नजर आया। इसके बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कुर्ता फाड़ होली के बारे में खूब चर्चा है। बिहार के लोगों को उम्मीद थी कि लालू प्रसाद यादव इस साल होली खेलेंगे, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद यादव वर्तमान में अपनी बड़ी बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के साथ दिल्ली में है। ऐसी स्थिति में इस बार समर्थकों के बीच भी निराशा है। पूरे देश में लालू यादव की कुर्ता फाड़ होली काफी फेमस रही है, तो फिर जाहिर सी बात है कि लोग उनकी होली को याद कर रहे हैं। लालू यादव की होली हट करके अपने देसी अंदाज में होती है। लालू राबड़ी शासन के दौरान नेताओं समर्थकों की भीड़ होती होली की सुबह से अपने निवास पर इकट्ठा होने लगती थी। लालू यादव खुद सबके बीच बैठ करके होली के गाने गाते थे, जब खुद एक एक को पकड़ करके देसी अंदाज में रंग लगाते थे। जहाँ दोपहर तक एक दूसरे को रंगने के बाद कुर्ता फाड़ होली शुरू होती थी। लेकिन इस बार उनके चाहने वालों के बीच मायूसी है। जैसे साथ ही होली पर लालू प्रसाद यादव भी दूसरों का कुर्ता फाड़ने में पीछे नहीं रहते थे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव खुद ढोल मंजीरे की थाप पर जम करके होली मनाते थे। लेकिन होली को कुछ वर्षों से लालू राबड़ी निवास पर पहले की तरह नहीं मनाया जाता है। इसका कारण एक तरफ लालू प्रसाद यादव को स्वास्थ्य है, तो दूसरी तरफ वर्षों तक सत्ता से दूर रहना। अभी फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन फिर भी लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर के इस बार होली उस तरीके से नहीं मनाई गई है जैसे पहले मनाई जाती थी।
दोस्तों बात करते हैं कि होली का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जाता है। जी हाँ, लोग होली को लेकर के खुशियां बांट रहे हैं। इस दिन सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला सा नजर आया। कल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कल मौसम काफ़ी बदला सा नजर आया। बारिश की संभावना जताई गई। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में ओले के साथ बारिश हुई, तेज हवाएं भी चली। इससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। बिहार में भी इसका प्रभाव पड़ा। आपको बता दूं कि इस दौरान पश्चिमी या फिर पछिया हवा चलने की आशंका जताई गई थी, जो हुई भी है। जब पछुआ हवा चली है, तेज हवा से फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम सेवा नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने विशेष जानकारी दी है। उनका कहना है कि तेज हवा के दौरान किसानों को सिंचाई नहीं करने की सलाह दी जाती है। जी हाँ, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने को भी कहा जाता है। जानकारी के अनुसार इस बार प्री मानसून समय से पहले ही एक्टिव हो गया है। इसकी वजह से फरवरी में सामान्य से अधिक गर्मी होना है। दोस्तों अब बात करेंगे कि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के एक नेता ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हिंसा का आरोप लगाते हुए मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कराया है। जी हाँ, आरोप लगते हैं कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हिंसा हुई है और वहाँ हिंदी भाषियों को निशाना बनाया गया है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने इस आरोपों को सिरे से नकार दिया है और पाया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियोज़ फर्जी थे। जी हाँ, इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी की गई है। बिहार पुलिस ने भी यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। मामला अब भी पूरी तरीके से गर्म है। इस बीच ये मामला अब बिहार की अदालत में भी पहुंच गई है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के एक नेता ने इन घटनाओं को लेकर के केस दर्ज कराया है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में दायर परिवाद में कहा गया है कि तमिलनाडु में हिंदी बोलने वालों पर हमले किए जा रहे हैं। ये केस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और वहां के सत्ताधारी पार्टी डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। शनिवार को कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इस परिवारवाद को दायर करने को वाले वेद प्रकाश मुजफ्फरपुर में जाप के जिला अध्यक्ष हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों को अब जमीन के नक्शे के लिए घर के बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं निकलना होगा और न ही सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ेगा। अब सिर्फ एक निर्धारित शुल्क देकर के घर बैठे उसी तरीके से नक्शा ऑर्डर कर सकते हैं जैसे किसी कंपनी का सामान मांगने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया जाता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्पीड पोस्ट के जरिए सील बंद डिब्बे में 3 दिन के अंदर नक्शा घर पहुंचा देगा। जहाँ कोई भी व्यक्ति एक बार में अधिकतम 5 नक्शा मंगा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी अपने घर बैठे नक्शा मंगवाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से मंगा सकते हैं एक वेबसाइट के जरिए। यह राजस्व मानचित्र को ऑनलाइन मंगाने के लिए लोगों को सबसे पहले निदेशालय की वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के डोर स्टेप डिलीवरी आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उसकी और भी स्टेप होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। उस स्टेप को फॉलो करके आप नक्शा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर नक्शा मंगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। हालांकि इसके लिए कुछ आपको चार्ज भी देना होगा, इसका शुल्क देना होगा। जो सरकारी दर निर्धारित है वहाँ पर दिखाई देगा आपको इसका जो दर निर्धारित है, उस दर को, उस चार्ज को पे करके आप अपने घर पर नक्शा मंगा सकते हैं अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपने भी बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 दी है तो हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के सामने आए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में बोर्ड परीक्षाएं पूरी हो चुकी है। अब छात्रों को इसका रिजल्ट का इंतजार है। जानकारी के अनुसार फिलहाल बिहार बोर्ड परीक्षा की कॉपियां चेक की जा रही है, जिसके तहत 10वीं की कॉपियां 12 मार्च तक चेक की जाएगी। वहीं 12वीं कक्षा की कॉपियां 5 मार्च तक जांच की जाएगी। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। यहाँ रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 13 मार्च के बाद जारी किया जा सकता है। जी हाँ, 13 मार्च के बाद। हालांकि इसे लेकर के अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में रिजल्ट से संबंधित अपडेट के लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर नज़र बनाए रखना होगा। आप अगर छात्र हैं तो आप इस वेबसाइट पर नज़र बनाए रखें, यानी कि डेली 2-3 दिन बाद इस वेबसाइट पर जाकर के विजिट करते रहे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में कराया गया था, जिसके तहत 10वीं कक्षा की परीक्षा 14 फरवरी से 22 फरवरी तक चली थी। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 1 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित की गई थी। इधर बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी है, जो आपको केडीबी लैब के माध्यम से कल की खबर में बताया गया था। दोस्तों बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बिहार के छपरा जंक्शन का नजारा बदला सा दिखा। यहां अक्सर पुरुष रेल कर्मियों के नेतृत्व में चलने वाली
ट्रेनों का संचालन महिलाओं ने किया है। महिला रेल कर्मियों ने छपरा से चल करके सिवान जाने वाली पैसेंजर ट्रेन का परिचालन किया है। जी हाँ, ट्रेन खुलने से पहले छपरा जंक्शन के स्टेशन मैनेजर विनय कुमार ने सभी महिला रेल कर्मचारियों को पुष्प गुच्छ देकर के सम्मानित किया है। इस दौरान न केवल महिला रेल कर्मी बल्कि वहां मौजूद यात्री भी काफ़ी खुश थे। जी हाँ, सुबह ठीक 6:20 पर जैसे ही ट्रेन का सिग्नल हुआ, लोको पायलट श्वेता कुमारी ने गार्ड यानी कि मैनेजर सोनाली से ट्रेन चलाने की अनुमति मांगी, जिसके बाद गार्ड सोनाली ने वाकी टॉकी से ट्रेन चलाने की इजाज़त दी और फिर हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया। दोस्तों, बात करेंगे कि होली के त्यौहार का जश्न देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों को मस्ती से सराबोर कर देती है। यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार की विशेषता यह है कि इस दिन लोग केवल और केवल एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं, वह है उल्लास का रंग, उमंग का रंग, सद्भाव का रंग, भाईचारे का रंग। ऐसे में इस त्यौहार को हिंदू ही नहीं बल्कि हर जाति के लोग मनाते हैं और इस त्यौहार को सभी पसंद भी करते हैं। ऐसे में अभी हम आपको 7 समंदर पार अमेरिका में होली कैसे बिहार से सीधा कनेक्शन है ये बताने जा रहे हैं। दरअसल इस बार बिहार के बने रंग से अमेरिका के लोगों के चेहरे रंगीन होंगे, या यूँ कहें कि बिहार का कलर इस बार अमेरिकियों के चेहरे पर चढ़ेगा और चढ़ा भी है। ऐसा कहने की वजह क्या है, हम आपको भी समझाते हैं। जी हाँ, दरअसल बिहार के बने हर्बल रंग और गुलाल से इस बार अमेरिका में होली खेली जा रही है। मतलब अमेरिका की होली इस बार बिहार के रंगों वाली होगी। होली का रंग जमेगा। जब भारत और अमेरिका की सरकार के संयुक्त पहल पर गया में यह हर्बल गुलाल तैयार किया गया है, जिसे अमेरिका भेजा गया। ऐसे में होली में इसी हर्बल गुलाल का इस्तेमाल वहां के लोग कर रहे हैं। भारतीय मूल के लोगों के लिए ये गुलाल भेजा गया है। ये गुलाल दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास के माध्यम से भेजा गया है। गया में इस गुलाल का निर्माण महिलाओं के द्वारा किया गया है, जिसकी डिमांड देश में तो है ही, इसे अमेरिका जैसे देशों में भी खूब पसंद किया गया है। इस गुलाल से त्वचा पर किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। पर्यावरण परिवर्तन की वजह से अमेरिका और फिर भारत की सरकार की तरफ से संयुक्त पहल पर वे गुलाल भेजा गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।